हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव और नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की वस्तुनिष्ठ का पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें आपको 50 महत्वपूर्ण सवालों के वस्तुनिष्ठ कराए जाएंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे सीजी पुलिस, एडीओ, सीजी पीएससी, सीजी व्यापम के अन्य जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो का ये सेशन बिल्कुल ही आप मिस ना करें। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की और हमारा देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या कहता है, ये देखते हैं। तो पहला सवाल, महात्मा गांधी 1933 में द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास में आए थे, कहाँ आए थे ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है भिलाई, ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कोरबा और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिलासपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। बात करें बिलासपुर की, तो महात्मा गांधी 1933 के दौरान कहाँ आए थे? बिलासपुर आए थे। कब आए थे अगर पूछा जाए तो कब आए थे? हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो कहाँ आए थे? बिलासपुर आए थे, जहाँ उन्होंने क्या किया था? एक जनसभा को संबोधित किया था। कहाँ पर किया था? गांधी चौक के पास किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या है हमारा, इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया था? ठीक है, जिसके ऑप्शन हैं पी वांस एगन्यू, चार्ल्स विल्किंस, चार्ल्स एलियट या एंड्रयू क्राफर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा चार्ल्स एलियट। अब पूछा जाएगा कि चार्ल्स एलियट को कब डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया, तो चार्ल्स जो एलियट है उसको डिप्टी कमिश्नर कब नियुक्त किया गया था? उनको किया गया था सन 1854 में। कब किया गया था? 1854 में। किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स एलियट को किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की और अगला सवाल हमारा, तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ में किस वर्ष आए थे? ठीक है, ये बताना है हमारा कौन जो यूरोपीय यात्री ब्लंट आए थे, कब आए थे? 1857, 1795, 1818 या 1881। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सन 1795। तो ब्लंट जो है 1795 में कहाँ आए थे? छत्तीसगढ़ आए हुए थे। बात करें तो किसके समय में आए थे? तो जो दूसरे मराठा सूबेदार जो थे विट्ठल राव दिनकर, कौन हमारे? विट्ठल राव दिनकर के समय में वो आए हुए थे। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की और चौथा सवाल हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, दूसरा नत्थूजी जगताप, तीसरा बैरिस्टर छेदीलाल और चौथा नारायण राव मेघावाले। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, बैरिस्टर छेदीलाल। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। मतलब कंडेल नहर सत्याग्रह में कौन नहीं थे? बैरिस्टर छेदीलाल नहीं थे। कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1920 में ये सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5वां क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग करने वाले कौन थे? पहला पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा कवि दलराम, तीसरा बाबू रेवाराम और चौथा क्या हमारे माधव राव सप्रे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, कवि दलराम क्या हो जाएंगे हमारे? इसके सही आंसर, सही उत्तर हो जाएंगे। बात करें अगर कवि दलराम की, कवि दलराम क्या थे? हमारे खैरागढ़ के जो राजा थे लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। क्या थे? चारण कवि थे। उनके द्वारा कब? 1487 में। कब? 1487 में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की और छठवां सवाल हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? जिसका ऑप्शन ए है तीवरदेव, ऑप्शन बी है नन्नराज, ऑप्शन सी है हर्षगुप्त या ऑप्शन डी है महाशिवगुप्त। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तीवरदेव। तीवरदेव हो जाएंगे। ठीक है, तो तीवरदेव की बात करें तो तीवरदेव को कौन सी उपाधि धारण करते थे? वो कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7वां हमारा क्या कहता है। ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ के बरकंद राज किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी सिपाही, ऑप्शन डी मालगुजार, ऑप्शन डी दरोगा।
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी, सिपाही है। सिपाही को क्या कहा जाता था? ब्रिटिश शासनकाल में बरकंद राज कहा जाता था। ठीक है, अगला सवाल 8वां। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? कौन सा ऐसा जो कॉलेज या विद्यालय है जहाँ के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है राजकुमार कॉलेज, ऑप्शन बी सेंट पाल स्कूल, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विद्यालय, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ कॉलेज। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है छत्तीसगढ़ कॉलेज, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9वां क्या कहता है? सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था? मतलब महासमुंद में होने वाले जंगल सत्याग्रह के बारे में हमको बताना है। ऑप्शन ए नारायण राव मेघावाले, ऑप्शन बी शंकर राव गनौद वाले, ऑप्शन सी सुंदरलाल शर्मा या ऑप्शन डी नथुजी जगताप। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा शंकर राव गनौद वाले, इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने महासमुंद के तमोरा जो जंगल है उसमें क्या किया था? सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो दो लोगों ने किया था यहाँ पर, यति यतनलाल एवं शंकर राव गनौद वाले द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10वां हमारा क्या कहता है ये सुनते हैं। सवाल नंबर 10, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के समय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब किस समय का बताना है? स्वाधीनता आंदोलन के समय का बताना है। ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, क्या ये सही है? ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन में छत्तीसगढ़ में नामक सत्याग्रह हुए, क्या ये ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ बंगाल व महाराष्ट्र के क्रांतिकारी का केंद्र था, क्या ये ऑप्शन सही है? या ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक चला, क्या ये ऑप्शन सही? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पंडित सुंदरलाल शर्मा का द्वारा जो कंडेल नहर का सत्याग्रह है उसका क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया था? 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले